हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 बीपीएससी 69वीं या फिर कोई अन्य एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। जब तक कि अगला वाला सर्वे नहीं आता तब तक ये सर्वे रहेगा महत्वपूर्ण। एक बार आप पढ़ें और देखें कि जीवन कितना आसान हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हम सर्वे को डाटा के रूप में नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको थ्योरी के तरीके से और कितना आसान हम पॉइंट्स में तोड़ के इसको पढ़ेंगे, देखिएगा। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पहले हम देख लेते हैं कि सर्वे की खास बातें क्या हैं और उसके बाद फिर हम सर्वे को पढ़ेंगे। जहां से क्वेश्चन आएंगे वो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने पहले कवर किए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली बात, ये जो सर्वेक्षण है या ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये 17th है। तो कभी कभी ऐसा नंबर पूछ लेता है वन ईयर एग्जाम्स में कि ये कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो 17वीं थी। ध्यान रखिएगा, 17वां आर्थिक सर्वेक्षण। बात एक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही है बिहार की। तो ये रही है 10.98%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहीं पे बात करते हो सेंटर की तो 8.86 है नेशनल की, ठीक है। जो केंद्र की जो रहती है, जो पूरे भारत की रहती है, तो 8.86 है। वहीं बिहार की जो आर्थिक वृद्धि दर है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो है 10.98%। और बिहार जो है पूरे भारत में 3rd रैंक पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार की रैंक है 3rd, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। वाहन खरीद में बिहार की रैंक 3rd है, ठीक है। व्हीकल परचेज में बिहार 3rd है। लाइव स्टॉक वृद्धि यानी लाइव स्टॉक ग्रोथ में जो है बिहार 9.5% की ग्रोथ हुई है लाइव स्टॉक में। मत्स्य और जल कृषि, जिसको फिश और फिशरीज डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसमें 6.7% की ग्रोथ है। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट में 1.107% की ग्रोथ है, यानी रोजगार में 107% की वृद्धि हुई है। लाइव स्टॉक में 9.5% की वृद्धि हुई है। मत्स्य और जल कृषि में 6.7% की वृद्धि हुई है। वाहन खरीद के मामले में बिहार 3rd है। आर्थिक वृद्धि के मामले में बिहार 3rd है, 10.98 जो है वृद्धि दर है। आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहता है। पर कैपिटा इनकम, और दो तरीके से पूछता है, या तो पूछेगा वर्तमान मूल्य पे या फिर पूछेगा स्थिर मूल्य पे। वर्तमान मूल्य पे क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो इंक्लूड रहती है, तो इन्फ्लेशन रेट को इसमें जो है इंक्लूड किए रहते हैं। तो 54,383 यानी 54,383 रुपीज जो है करंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम है बिहार की। और अगर कांस्टेंट प्राइस पे आप देखते हैं यानी स्थिर मूल्य पर देखते हैं, जो कि बेस रेट से ये काउंट की जाती है, तो 34,465 रुपीज है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान मूल्य पे 54,383, स्थिर मूल्य पर 34,465। अभी हम इसे आगे डीप डाउन देखेंगे, ग्रोथ कितनी हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, सब देखेंगे। लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं जहां से सीधे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिएगा। अगली एक महत्वपूर्ण बात है, सूक्ष्म उद्योगों में निवेश की दर जो है वो 135% है, यानी इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्रीज 135% की ग्रोथ इसमें दर्ज की गई है। बहुत शानदार बात है ये। पासपोर्ट आवेदन 310.9 हजार जो है पासपोर्ट आवेदन अभी तक बिहार में किए जा चुके हैं, पासपोर्ट अप्लाई किया जाने की बात हो रही है। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो ये 27 हो गया है। और ये जो डेटा है ये 2020 के जो है 2020 तक का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। बजट का जो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली 2022-23 का है, तो इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं जिससे आप बहुत मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, 2022-23 का चूंकि ये इकोनॉमिक सर्वे है, तो हम जितना भी डाटा देखेंगे वो हम सब कब तक का देखेंगे, तो 21-22 का, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पूरी लास्ट एक फाइनेंशियल ईयर में हमने कितनी उपलब्धियां हासिल की उसका डाटा होता है। तो 21-22 का जो पूरी उपलब्धियां उनका डाटा हम 22-23 के इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि शिशु मृत्यु दर जो है ये 2020 के अकॉर्डिंग बताई गई है। 21 का जो डाटा है वो 22 में आएगा, लेकिन वो आया नहीं होगा, इसलिए ये यहीं पे जो है दिखाया जा रहा है। तो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर आपसे पूछेगा तो 27 बताना है, यानी प्रति 1000 में 27 शिशुओं की मृत्यु अभी बिहार में हो जाती है। अगर वहीं आपसे जन्म दर पूछ ले, बर्थ रेट बिहार का पूछ ले, तो 25.5 जो है बर्थ रेट है अभी बिहार का, 2020 तक का ये भी डाटा है, ठीक है।
2020 तक का ये भी डाटा हम दे रहे हैं। 25.5% जो है, माफ कीजिएगा, 25.5 जो है जन्म दर है, बर्थ रेट है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ऐसे कितने अभी स्टेट हैं इंडिया में जिनका बर्थ रेट 20 से ऊपर है। कितना बर्थ रेट 20 या 20 से ऊपर है, कितने स्टेट हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है 67th में, ठीक है। आज मुझे बताइएगा आप इसको। अगली महत्वपूर्ण बात है 10 वर्ष में जीवन प्रत्याशा, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है। तो लास्ट 10 वर्ष में जीवन प्रत्याशा में जो वृद्धि हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो वृद्धि हुई है वो 3.7% की हुई है। सीधे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इन सब पॉइंट से। तो 10 वर्ष में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है 3.7%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की ग्रोथ की बात कर रहा हूं दोस्तों, 3.7%। अब आते हैं कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, यानी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसमें 7 को टोटल प्रोडक्ट हैं, ये ध्यान रखना। पूछ लेगा आपसे कि बिहार जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी चला रहा है, यानी कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को चला रहा है, उसमें कितने प्रोडक्ट अभी तक रखे गए हैं। तो 7 उत्पाद हैं, 7 प्रोडक्ट हैं। क्या क्या हैं? मखाना है, फल है, सब्जियां हैं, मक्का है, औषधीय पौधे हैं, शहद है और चाय है। ध्यान रखिएगा, मखाना, फ्रूट, वेजिटेबल, कॉर्न, ठीक है, औषधीय पौधे जो मेडिसिन के जो प्लांट्स हैं, हनी है और टी है। ध्यान रखेंगे 7 उत्पाद के नाम भी और 7 उत्पाद भी। महिलाओं के बारे में अगर इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे में महत्वपूर्ण बात है वो कही गई है, 35% नौकरियों में आरक्षण है महिलाओं के लिए बिहार में, 35% रिजर्वेशन फॉर विमेन। और पुलिस बल में यानी पुलिस फोर्स में 24.3% हिस्सेदारी हो गई है। पार्ट जो है 24.3% ऑफ विमेन आर सर्विंग इन पुलिस डिपार्टमेंट इन बिहार। तो याद रखिएगा, पुलिस बल में 24.3% विमेन आर वर्किंग राइट नाउ। पुलिस बल में 24.3 और महिलाओं को टोटल आरक्षण है, रिजर्वेशन है 35%। ये याद रखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आधारभूत संरचना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अधिक वृद्धि 20.4% की हुई है। कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें और इस सर्वे के अकॉर्डिंग 22-23 के सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वृद्धि किस सेक्टर में की गई है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताएंगे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, और 20.4% की ये ग्रोथ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन शोन द ग्रोथ ऑफ 20.4%, है ना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना में क्या आता है, जैसे बिजली, ठीक है, आपका विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भवन निर्माण हो गया, है ना, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया जो बनाई गई हो, या फिर डैम हो गया, या फिर जो भी चीजें जिनसे सरकार को आने वाले समय में रेवेन्यू की प्राप्ति हो, ठीक है, वो सब कहलाते हैं आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अस्पताल हो सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं, रोड हो सकता है, ठीक है, भवन निर्माण हो सकता है, डैम निर्माण हो सकता है, आदि आदि। चलिए, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहां तक बात कर दी। अब हम बात करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तो जो मैंने अभी तक डिस्कस किया वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो अब रेड में डिस्कस होगा या जो हाईलाइटेड है उसको ध्यान से देखेंगे। और जीवन आसान हो जाए तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि क्रैक नाउ पहुंच पाए आपके सभी फ्रेंड्स तक। तो टोटल एक्सपेंडिचर बताया गया है 1.39 लाख करोड़। 2022-23 का ये डाटा देख रहे हैं, और ये जो डाटा है अकॉर्डिंगली मैं फिर बता दूं 2021-22 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो एक साल का पिछले एक साल का फाइनेंशियल ईयर होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डाटा दिखाया जाता है बिहार सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में। सरकार की कुल जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार ने सक्सेस ग्रोथ जो रजिस्टर की है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। और बजट होता है आने वाले एक साल का अनुमान, ठीक है, एस्टीमेट होता है बजट। और जो उपलब्धियां हासिल कर ली है सरकार ने वो कहलाता है सर्वेक्षण। तो कुल वह टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 2021-22 में 1.93 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इस टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें 1.93 लाख करोड़ की, इसमें अगर पूछ ले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है तो वो हुआ 1.59 लाख करोड़। 1.59 लाख करोड़ रुपए का जो है राजस्व हुआ है। ये अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 82.4% निकलता है 1.93 लाख करोड़ का, ठीक है। 1.93 लाख करोड़ का 82.4% जो हुआ है राजस्व व्यय में उपयोग हुआ है। और इसको डाटा में पूछ ले, नंबर में पूछ ले तो 1.59 लाख करोड़ है। अगर 82.4% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में या पूंजीगत व्यय में कितना हुआ है तो 29.4% जो हुआ है वो हुआ है आपका पूंजीगत व्यय में, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। और ये कितना 33,903, कितना है 33,903 है पूंजीगत व्यय। ध्यान रहेगा आपको, ये माफ कीजिएगा, ये 18-19 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 82.4 और 82 और 10 पूंजीगत व्यय, ये मैं आपको कमेंट कर दूंगा ये कितना परसेंटेज है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसको ध्यान मत दीजिएगा, 33,903 करोड़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 82-20 अगर हो जाए तो 104 से ऊपर पहुंच जाता है, तो 29 तो ये नहीं हो सकता है। मैं इसको कमेंट कर दूंगा ये कितना है। आप ये ध्यान रखिए कि पूंजीगत व्यय जो है 33,903 करोड़ रुपए है और राजस्व व्यय 1.59 लाख करोड़ रुपीस है। इसका क्या है मैं देखूंगा ये एक बार, इसको ध्यान मत दीजिएगा, इसको परसेंटेज को आप मिस कर दीजिए, अभी यहाँ पे कमेंट आप चेक करेंगे वीडियो के लास्ट में। राजस्व व्यय 1.59 लाख करोड़ रुपीस है जो कि 82.4% है। पूंजीगत व्यय है 33,903 करोड़ रुपीस। अब आ जाते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना बताया गया है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में, तो 4,28,065 करोड़, 42,8065 करोड़, ठीक है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन कांस्टेंट प्राइस की बात हो रही है, तो ये कितना है 4,28,065 करोड़ रुपए, ठीक है, 4,28,065 करोड़ रुपीज। राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर बिहार ने कितना दर्ज किया है 4,28,065 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर, जिसको मैंने अभी आपसे पहले हाइलाइट्स में भी डिस्कस किया, आर्थिक वृद्धि दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है बिहार की, तो ये रजिस्टर की गई है 10.98%। 2021-22 के अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूं बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, थर्ड। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट सेकंड रैंक किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की फर्स्ट रैंक है, दैट इज 11.43% यानी 11.43% के साथ 11.43% के साथ आंध्रा फर्स्ट रैंक है, और राजस्थान 11.04 के साथ सेकंड रैंक पर है राजस्थान। तो फर्स्ट आंध्रा, सेकंड राजस्थान एंड थर्ड इज बिहार। 10.98% की ग्रोथ हुई है, ठीक है, और 8.68 जो है वो नेशनल ग्रोथ है इस इंडिया की है। चलिए अब पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं। वर्तमान मूल्य पर मैं बता चुका हूं, ऑन करंट प्राइस कितनी है 54,383, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और इसमें गवर्नमेंट ने कहा है, सरकार ने कहा है 6400 रुपए की वृद्धि हुई है 2021 से 23 के दौरान, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2023 के दौरान, यानी लास्ट दो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ हुई है वो 6400 रुपीज की, 6400 रुपए की वृद्धि हुई है करंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम में। ध्यान रखिएगा कितने की ग्रोथ है, 6400 रुपए की ग्रोथ है, और ये कितना हो गया है 54,383 रुपए हो गया है। अब आप देख लीजिए कांस्टेंट प्राइस पे, तो कांस्टेंट प्राइस का जो है स्थिर मूल्य का जो बेस बनाया हुआ है, बेस ईयर क्या है 2011-12 है, हम इसी से तुलना करते हैं सभी स्थिर मूल्य पर। जब भी तुलना करते हैं तो बेस ईयर क्या है 2011-12 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑन कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पर अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो ये कितनी हो जाती है 34,465। और ये हमेशा कम क्यों रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्थिर मूल्य पर इन्फ्लेशन को निकाल के जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है, और जो वर्तमान मूल्य होता है कांस्टेंट प्राइस होता है, इसमें जो है इन्फ्लेशन को बाहर नहीं निकाला जाता है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन इसमें एडेड होता है वर्तमान मूल्य पे, इसलिए हमेशा ज्यादा रहता है, और कांस्टेंट प्राइस पे इन्फ्लेशन को जो है निकाल दिया जाता है, इसलिए कम रहता है। तो इस कांस्टेंट प्राइस पे 34,465 और करंट प्राइस पे 54,383, ये दोनों याद रखने हैं। और कांस्टेंट प्राइस पे अगर आपको करंट प्राइस पे ग्रोथ पूछ ले तो 6400 रुपए की वृद्धि हुई है। अब आपसे एक चीज और पूछ लेता है कई बार कि प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिला बिहार का कौन सा है, तो हमेशा पटना ही रहता है। पटना का अमाउंट आप याद रख सकते हैं 1,15,239 रुपीज है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय पटना में कितनी है 1,15,239 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। फिर दूसरे नंबर पे बेगूसराय जिला है जहां पे 45,497 रुपए है। मुंगेर में जो है 42,793 रुपए है। तो टॉप 3 याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो पटना याद रखिए। और प्रति व्यक्ति आय में अंतिम जिला शिवहर आप याद रखेंगे जहां पे 19,000 के लगभग ये जो है पर कैपिटा इनकम है। इसमें कोई खास चेंजेस हुए नहीं है पर कैपिटा इनकम में, जैसे लास्ट ईयर था वैसे ही अब है। तो शिवहर सबसे अंतिम है, फिर सीतामढ़ी है, फिर अररिया है। तो ऊपर के 3 है पटना, बेगूसराय, मुंगेर।
नीचे से 3 है शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया पर कैपिटा इनकम के मामले में, और इन तीनों ही जो डिस्ट्रिक्ट हैं 21,000 से कम इनकी पर कैपिटा इनकम है, ऐसा बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। और शिवहर की 19,000 के आसपास है, वो आपको लास्ट ईयर का डेटा देख लीजिएगा, उसमें भी 19,000 समथिंग रुपीस थी, तो उसमें कोई खास चेंजेस हुए नहीं हैं। प्राथमिक घाटा अगर प्राइमरी डिफिसिट की बात करें तो ये है 11,729 करोड़ रुपए। इसको आप याद भी रख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट जो है राजकोषीय घाटे को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 25,551 करोड़ रुपए है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग, जो कि 2022-23 का हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है ऑलरेडी। बिहार अगर हम क्षेत्रवार वृद्धि दर देखें, बिहार सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट है, तो प्राथमिक क्षेत्र की यानी प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ है 21.2%, और इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो 0.2% की कमी हुई है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो 18.1% यानी 1.2% की कमी हुई है, और टर्सरी सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो इसमें 60.7% की ग्रोथ है, जिसमें 1.4% की ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों अगर आप देखें कि प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में जो ग्रोथ रेट आपसे पूछेगा कितनी है, तो ये तीनों याद रखनी है। प्राथमिक सेक्टर की है 21.2%, सेकेंडरी की है 18.1% और टर्सरी की है 60.7%। इसमें पूछ सकता है कमी कितनी हुई है, तो प्राइमरी में कमी हुई है 0.2% की, सेकेंडरी में 1.2% की कमी हुई है, और ये दोनों जो कमी है इनको ऐड कर दो तो 1.4% बनता है, जो कि टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर भी बताई गई है, यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का ग्रोथ रेट 5% है 2017-18 से 2021-22 के लगभग तक। तो 2017-18 से 2021-22 में अगर पूछे कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी है, तो ये 5% है। वहीं जीएसवीए में यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा आपसे पूछ ले, यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का शेयर आपसे पूछ ले जीएसवीए में यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, तो वो 20% है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में अगर पूछ ले सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि 20% है। और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि लास्ट 2017-18 से 21-22 यानी 5 सालों में कितनी है, 5% है। अब देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, बिहार सरकार को कुल प्राप्तियां कितनी हुई हैं 22-23 के जो डेटा है, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग। तो केंद्र सरकार से प्राप्तियां सबसे ज्यादा हुई हैं, पहले नंबर पे है 1,29,486 करोड़ रुपीस। वहीं सेकंड नंबर पे है केंद्र द्वारा उद्धृत करों में राज्य का हिस्सा, यानी जो सरकार ने टैक्स कलेक्शन किया सेंटर ने, उसमें स्टेट का जो शेयर था वो था 91,353 करोड़ रुपीस। वहीं राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिट में जो अपनी खुद की हैं स्टेट की, बिहार की 38,839 करोड़ रुपीस। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो मिला है वो मिला है 28,606 करोड़, ठीक है। वहीं केंद्र से ऋण जो मिला है यानी डेट मिला है सेंटर से 9,597 ये कितना है 9,527 यानी 9,527 करोड़। तो सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार से प्राप्ति हुई है, जो केंद्र सरकार जो इनको देती है, तो 1,29,486। फिर जीएसटी में राज्य का हिस्सा है 91,000। फिर राजस्व प्राप्ति यानी खुद स्टेट ने जो कलेक्ट किया 38,839 करोड़। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है 28,606, और केंद्र से ऋण लिया है वो है 9,527 करोड़। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछ सकता है, बिहार उद्योग प्रोत्साहन नीति चल रही है, उसके तहत प्राप्त धन कितना है अभी तक बिहार के लिए, तो वो 60.86 करोड़ रुपीज है, ठीक है। 60,000 करोड़ रुपए है, ऐसा मानिए। बिहार उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत प्राप्त धन राशि है 60.86 करोड़ रुपीज, ठीक है। और ये इकोनॉमिक सर्वे था, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। इस पे मैं जल्दी ही एक एमसीक्यू वीडियो भी लाऊंगा ताकि आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ, हैव ए गुड डे, जय हिंद।